सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद शिक्षक समाज में भूकंप आ गया है। इसे लेकर के जो है जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी मांग है। हमारे साथ कुछ शिक्षक समाज के लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। सर, जो ये नया निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसको लेकर के क्या समस्याएं आ रही हैं? दरअसल में यह जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है 1 सितंबर 2025 को, यह एनसीटी 2017 में एक नियम बनाई और उसी नियम के तहत यह आर्डर हो गया। यह आर्डर तो हुआ प्रमोशन के लिए, कुछ लोग गए हुए थे कोर्ट में उसके तहत। लेकिन समस्या इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जितनी भी बेसिक में नियुक्तियां हुई हैं, उस समय की समय के हिसाब से उस तरह से नियुक्तियां की गई। 1990 से सन 2000 के बीच में इंटर पास पे बीटीसी करके लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। पहली बार 2011 में यूपी में टेट पैदा हुआ है। टेट का एग्ज़ाम पहली बार उत्तर प्रदेश में 2011 में हुआ। माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उसी समय पहली बार एग्ज़ाम हुआ। अब बताइए, जिनकी नियुक्ति सन 1990 की है, 91 की है, 2000 की है या 2010 के पहले की है, वह लोग तो टेट पास नहीं है। तो उनको उस समय जो एलिजिबिलिटी थी सरकार की, उस एलिजिबिलिटी को पूरा करके और वह लोग नौकरी में आए। अब 2010 के बाद जब टेट खुद पैदा हुआ तो उसके पहले वालों पर इसको लागू करने का क्या मतलब होता है। अब उसमें समस्या यह है कि उसमें पहली बात तो टेट का जो फार्म निकलता है उसमें 35 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। सब लोग 35 क्रॉस कर गए हैं। बीटीसी जो लोग किए हैं वह टेट का प्राइमरी का परीक्षा देंगे, वह जूनियर का नहीं दे सकते। आज जो अध्यापक हमारा जूनियर में सहायक है वह जूनियर का टेट नहीं दे सकता क्योंकि वह बीटीसी है। और जो भाई हमारे बीटीसी करके बीएड करके इंटर प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, उनको परीक्षा देनी है जो प्राइमरी की, चूँकि वह प्राइमरी का टेट का परीक्षा नहीं दे सकते क्योंकि वह बीएड किए हुए हैं। बीएड वाले केवल जूनियर का टेट का परीक्षा देंगे और प्राइमरी वाले केवल बीटीसी का देते हैं। तो हो सकता है कि जिसने निर्देश दिया है, जिसने आदेश दिया, कुछ नियमावली इन लोगों के लिए भी लाए जो लोग एज क्रॉस कर गए हैं या जिनकी योग्यता कम है। इस विषय में प्रदेश सरकार अगर चाहे तो विभागीय टेट करा सकती है, उसके लिए हम लोग सहर्ष तैयार हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? विभागीय टेट और जो विभागीय टेट जब होगा तो उसमें हमारी न उम्र देखी जाएगी, न हम कौन सा कोर्स किए हैं, बीएड किए हैं या बीटीसी किए हैं या सीपीएड है या डीपीएड है या बीपीएड है, यह नहीं देखा जाएगा। केवल हमारा मानव संपदा कोड पड़ेगा। कर्मचारी का एक अपना कोड होता है कि हाँ यह शिक्षक हैं, और वह फार्म हमारा सम्मिलित हो जाएगा और केवल बेसिक के टीचर उस परीक्षा को देंगे। इस तरह का एक विज्ञापन निकाल करके सरकार चाहे तो हमसे टेट की परीक्षा ले सकती है। हो सकता है कि जिस तरह से आपने कहा कि हम लोग उम्र क्रॉस कर गए हैं या हमारी योग्यता उस वक्त जो है इस योग्यता पे नियुक्ति हुई थी, तो आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार या जो निर्देश दिए इस पर कुछ विचार करें, इसको लेकर के कुछ गाइडलाइन नहीं आई है। दरअसल में यह सर पूरे भारतवर्ष का मैटर है और हर प्रदेशों में अलग अलग योग्यताओं पर नियुक्तियां हुई हैं बेसिक में। तो एक डंडे से आप सबको नहीं मार सकते। हर प्रदेश की अपनी क्या उस समय मजबूरी रही, क्या किस 98 में पहली बार माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुए और विशिष्ट बीटीसी की बीएड वालों की 1 लाख नियुक्तियां कर डाले। वह बीएड की नियुक्ति पहली बार उत्तर प्रदेश में हुई, जबकि उसके पहले तक केवल बीटीसी रखे जाते थे बेसिक में। मतलब अभी अगर कहें तो शिक्षक का जो संगठन है इस बात के लिए तैयार है कि विभाग अगर जो है टेट कराती है तो हम लोग कर दे देंगे। एकदम देंगे, लेकिन विभागीय टेट होगा तो विभागीय टेट होगा तो हम देने के लिए तैयार हैं। अन्यथा हम लोग यही चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका हमारा संगठन भी दायर कर रहा है। माननीय एमएलसी साहब भी लगे हुए हैं। सरकार भी अपनी तरफ से माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी विभाग को आदेश दिए हैं कि आप लोग जो है इस मैटर पर जो है रिव्यू दाखिल करिए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि हम अपने अध्यापकों के साथ न्याय कर सकें। अभी आप लोग जो है एमएलसी साहब से मिल करके आए हैं, एमएलसी साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला है, वो किस तरह से आप लोगों के साथ खड़े? एमएलसी साहब का अब शुरू से ही जिस दिन से आदेश माननीय उच्च न्यायालय का हुआ है तो उसमें पहले दिन से ही वो हम लोगों के साथ खड़े हैं। और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे शिक्षक दल जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे संगठन के विनय तिवारी जी, उनसे वार्ता हुई और जा करके समय लिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई इस संबंध में, और आश्वासन दिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और कहा कि हम पुनर्याचिका दाखिल करेंगे और सरकार की तरफ से अगले दिन ही पेपर में गजट होता है और दाखिल भी किया गया। सारे उससे बेसिक शिक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों को संबंधित विभाग के सबको निर्देश प्राप्त हुआ और अमल में लाया गया और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दाखिल किया गया है। उसमें डेट शायद 3 को पड़ा है और अगली सुनवाई होगी। हमारे एमएलसी साहब का योगदान जो है, अभी बता रहे थे, अभी मेरी वार्ता हो रही थी तो उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान जी से भी हम समय ले लिए हैं 25 तारीख को। वहाँ हमारा AIPTF का पूरा संगठन जो भी प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व है वो जाएगा, मिलेगा
जो भी निर्देश होगा हम शिक्षक साथी सहर्ष स्वीकार करेंगे। अगर उनका आदेश होगा सड़कों पे उतरने का, आंदोलन करने का, या सरकार से जैसे भी वार्ता व करके निर्देश प्राप्त होता है हम लोग करने का काम करेंगे। हम इस गंभीर संकट की घड़ी में अपने जनपद के, अपने प्रदेश के शिक्षकों से अपील करते हैं कि वो कोई ऐसा कदम न उठावें कि जिससे जान जोखिम में, आपके पीछे पूरा परिवार पड़ा है, ऐसा कदम न उठा लें। कभी 2 जनपदों में 2 शिक्षक हमारे कालकौलित हो गए हैं, तो ऐसा कोई कदम न उठाएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी शिक्षक साथियों से अपील करना चाहता हूं, निवेदन करता हूं, एक बार जो है अपने परिवार को देखिएगा। और सरकार से हम लोग अपील कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लगे हुए हैं, सारे संगठन के लोग लगे हैं, हमारे MLC साहब भी लगे हैं, सारे लोग लगे हैं कि किसी तरह से इसका समाधान हो। और सरकार से चाहेंगे कि एक समाधान हो, अध्यादेश बदल करके नया कानून बनाया जाए कि 2010 के पूर्व जितने हमारे शिक्षक हैं वो टेट न देना पड़े। यही हमारी मांग है। ये सरकार, राज्य सरकार, जैसे बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी ही बस 2 साल बची हो, 3 साल बची हो, 3 साल बाद, 2 साल बाद वो रिटायर हैं। ऐसे में उन बुजुर्ग शिक्षकों को जो है अगर विभागीय टेट भी कराया जाता है तो क्या वो जो है इसको पास कर पाएंगे? उनके लिए जो है 5 साल जिनकी नौकरी है उनको सुप्रीम कोर्ट ने छूट दिया है कि उनको टेट से नहीं कोई मतलब है, उनको टेट नहीं देना है। जिनकी 5 साल सर सेवा है, 5 साल से ऊपर जिनकी सेवा है उनके लिए टेट अनिवार्य किया है सुप्रीम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमने कहीं सुना है कि इसके खिलाफ जो निर्देश आए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है गई है जी। हमें नहीं लगता कि सरकार जो है इस केस को किस तरह से जीतेगी, किस तरह से हारेगी। अगर एज ए शिक्षक अगर हम आपसे जानना चाहें तो इसमें होना क्या चाहिए जिससे जो है शिक्षकों को जो है राहत? इसमें होना यही चाहिए कि केंद्र सरकार विधेयक ले आकर के वो NCT का जो नियम बना है उसको बदल सकती है, या NCT पर ही दबाव बना करके केंद्र सरकार और एक पैराग्राफ उसमें जोड़ सकती है कि जो लोग जब 2010 के पहले टेट था ही नहीं तो उसके पहले के नियुक्त अध्यापकों पर यह नियम लागू नहीं होता है। क्या कहेंगे आप, क्या कुछ कहेंगे? मैं कहना यह चाहता हूं कि सरकार को इस पर मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। आप जानते हैं संविधान में धारा 142 का प्रयोग असाधारण परिस्थिति में कोर्ट को दिया गया है कि किसी नियम के विरुद्ध भी, वो कानून के विरुद्ध भी अपने स्वविवेक से निर्णय दे सकती है, जिसका इस जो 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उल्लेख भी किया है। धारा 142 के तहत ही उसने असाधारण छूट दिया है, ये 5 साल का रिलैक्सेशन या 2 साल का समय, कि 2 साल के समय में आप टिट करिए, या 5 साल जिनकी नौकरी है उनको ये करें। लेकिन सरकार आपाधापी में गई और सरकार की अपील दूसरे दिन ही यह वापस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, स्पेशल जो अपील की कि आपके अपील में त्रुटियां हैं, 3 अक्टूबर तक इनको सुधार कर आप दूसरी अपील करें, अन्यथा की स्थिति में खारिज कर दिया जाएगा। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो भी माननीय न्याय खंडपीठ इसका निर्णय दी है, वही लोग, कोई ओपन कोर्ट नहीं बैठती है, केवल वो पर्सनल किसी बिंदु पे अगर आर्गूमेंट है आप कर सकते हैं कि ये चीज़ें छूट गई हैं। वह 98% में स्पेशल अपील वही जज सुनते हैं और खारिज हो जाती हैं, कोई विशेष चीज़ें अगर ना छूटी हों। तो ये जो विसंगति है, अब बताइए 2010 के पूर्व 90 के बाद तमाम ऐसे शिक्षक हैं जिनकी उम्र 50, 47 या पार कर गई है। सरकार भी मानती है कि 35 के बाद के लोगों को नौकरी में फॉर्म भरने का अधिकार नहीं है। टेट में भी यह नियम है 35 से। तो एक स्थिति होती है जब उसके बच्चे कहीं सेटल होने हैं, किसी की शादी ब्याह है, और आप 50 के बाद कहिए 54 वर्ष, 55 या 57 वर्ष तक के, 62 रिटायरमेंट है शिक्षक की, यानी 57 वर्ष के भी शिक्षक को टेट देना है। वो बच्चों को पढ़ाएगा या खुद पढ़ेगा या वो और अवसाद में होगा, क्या कदम समस्या है, हम समझ सकते हैं। आप क्या करें? जी, मैं विपिन कुमार मिश्र यहाँ गोरखपुर ज़िले में शिक्षक हूँ। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा सर कि देखिए, हमारा जो शिक्षक है, हमारे गोरखपुर ज़िले का शिक्षक, यूपी का शिक्षक या पूरे देश का शिक्षक, हम पूरे शिक्षकों की तरफ से कह सकते हैं कि हमारे शिक्षक इस योग्य हैं कि वह सारे शिक्षक टेट क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं है जो टेट की परीक्षा उत्तीर्ण न कर सके। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ऊपर लागू किया है, मेरा प्रत्येक शिक्षक उस बाधा को पार करने में सक्षम है। लेकिन विरोध हमारा केवल इस बात का है कि आज हमारे ऊपर टेट लादा गया है, यदि हम इसको क्वालिफाई करते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल हमारे ऊपर कोई और ऐसे ही अनुचित चीज़ नहीं लाद दी जाएगी। यह जो शासन की नीति है या जो कोर्ट का आदेश है, इस पर इस तरह की विसंगतियां न हो, अलग अलग आदेश न लागू हमारे शिक्षक संघ के ऊपर। इस नाते हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़, अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट
के द्वारा इसके पहले कई ऐसे निर्णय आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाने चाहिए। अब आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए कि जो भी शिक्षक 2010 के पहले अपनी नियुक्ति करवा चुका है वो उस समय की योग्यता के अनुसार है, चाहे वो 1990 में आया हो, 2000 में आया हो, 2006 में आया हो, 7 में आया हो, 2010 तक आया है, वो सब अपनी अपनी उस योग्यता, उस अर्हता को पूर्ण करके आए हैं जो उस समय उनसे मांगी गई थी। आज वही बात हो रही है कि बीच खेल में नियम को बदला जा रहा है। अब आप एक प्रश्न को अगर हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देते हैं कि सर यदि अगर आज आप कहें कि 20 साल पहले भर्ती दरोगा आए और दोबारा दौड़ करके अपनी योग्यता को साबित करे, तो क्या ये उचित होगा? आज से 20 साल पहले भर्ती जो हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं वो आए और दोबारा पीसीएस और आईएएस एग्जाम क्लियर करें और उसके बाद अपनी योग्यता को साबित करें, क्या ये संभव है, उचित है या नीतिगत है? तो अपने निर्णय पर निश्चित रूप से मानवीय दृष्टिकोण और नीति दोनों का विचार करने के उपरांत ही माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं निवेदन करता हूं कि वो निर्णय लें, क्योंकि उनके इस निर्णय से अगले कई वर्षों तक न सिर्फ शिक्षक प्रभावित होगा, उनका परिवार प्रभावित होगा, वरन उन सब बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी जिनको ये एक योग्य नागरिक बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि अगर शिक्षक के सर पे टेट जबरदस्ती लादा जाएगा तो वो शिक्षक अपनी तैयारी करेगा या उस बच्चे के बारे में सोचेगा जो उस परिवार से आता है, जो पिछड़ा है, दलित है, इस तबके का बच्चा है। तो ऐसे बच्चों के साथ भी ये अन्याय होगा। अतः मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार पुनः अपने इस निर्णय पर विचार करते हुए 2010 से पूर्व के जितने भी शिक्षक हैं उनको टेट संबंधी, चाहे उनके प्रमोशन की बाधा हो और चाहे उनके विभाग में बने रहने की बाधा हो, इसका निस्तारण करने की कृपा करें। जी, धन्यवाद आप। तो इस तरह से जो है शिक्षकों के ऊपर जो है एक अनावश्यक रूप से जो है दबाव आ गया है कि टेट की परीक्षा जो है पास करनी है। बाकी इस पूरे प्रकरण पे आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।